नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड 2010, जो कि MS ऑफिस 2010 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, किसी को कुछ मेल भेजना है उसको वो टाइप करके हम उसमें वो सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना MS वर्ड ऑफिस खोलने के लिए इसके लिए हमारे पास राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू ऑप्शन पर हम देखते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स से हो जाए। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन हो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस नज़र आता है। इस इंटरफेस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं या अलग अलग नाम से हमको बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको ऑप्शन को बोलते हैं हम यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम टाइटल नेम। क्या बोलते हैं इसको हम? टाइटल नेम। टाइटल नेम का मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स फाइल को हम क्या बोलते हैं या इस डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है जो हमने ये ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या नाम देखने को मिल रहा है? न्यू डॉक्यूमेंट्स वर्ड। इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने वर्ड खोल रखा है तो बताइए इस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। और इसका फाइल एक्सटेंशन नाम होता है डॉट, इसका नाम होता है डॉट doc.x इसका फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखिए यहाँ पर अपने पास अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक साथ में इसको यहाँ पर जी हाँ, 1 मिनट में इसको उठा देता हूँ यहाँ से। ये इरेज वाला ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, चलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है जिसकी सहायता से हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पर हम जो भी नाम देखते हैं उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपने पास ये W, ये सेव, ये अंडू, रीडू, इनके जो है इनको हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे क्विक एक्सेस बार है, जैसे न्यू को ऑप्शन ऐड करते हैं, ये न्यू फाइल ऐड हो गई अपनी। ओपन की फाइल करते हैं तो ये ओपन वाला सिंबल ओपन हो गया। ईमेल के लिए करते हैं तो ईमेल, यानी कि हम यहाँ से ये क्विक कर सकते हैं। इसको सीरीज को बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है माइनस, डबल बॉक्स और क्रॉस, इस पर देखिए हम इसको बोलते हैं ये क्लोज फंक्शन होते हैं। जहाँ पर ये क्लोज फंक्शन आ गया, ये आ गया रिस्टोर डाउन जिसको हम मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, जो कि अपना पूरा पर्दा है इसके ऊपर ये फुल साइज हो चुकी है। ये है अपना मिनिमम, हम मिनिमम करते हैं तो ये अपना यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ से वापस इसको कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टोर करते हैं तो अपने पास ये जो अपना छोटा रूप था वो आ गया। वापस देखिए हम जिस पे आते हैं तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब है कि हम इसको वापस ओपन फुल साइज में ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए फिर ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना बीच में, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये होम, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको बोलते हैं हम टैब, जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टैब शामिल होते हैं। तो 1, 2,
तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो भी टेप है उनको बोलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपने पास यहाँ पर टेप है। इस टेप के नीचे जो भी हम फंक्शन ओपन करते हैं उनको बोलते हैं हम, इनको रिबन नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इनको क्लिक करके दे रखा है रिबन। रिबन का मतलब है कि जैसे हमने होम टैब को खोला तो इसके अंदर अपने पास ये जो भी जितने भी फंक्शन आए हैं इन सब फंक्शनों को हम बोलते हैं रिबन टैब। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं होम की। होम के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं फेस्ट है, कॉफ़ी है, कट का है, फॉर्मेट पेंटर है, अपने पास फॉन्ट फेस साइज वगैरह, स्टाइल्स, एडिटिंग वगैरह जो भी है इन सब को बोलते हैं हम यहाँ पर रिबन। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर ये टिक मार्क नज़र आ रहा है इसको देखिए, ये क्लिप बोर्ड के अंदर टिक मार्क भी है, फॉन्ट में भी टिक मार्क है, ये पैराग्राफ का, इनको बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का मतलब होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर फंक्शन है आप उनको और डिटेल में जान सकते हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अपने पास देखिए यहाँ पर पूरा अगर पूरा ये फॉर्मेट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इसमें है। यहाँ से हम कुछ एडवांस फंक्शन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी चेक करना है वो यहाँ पर देखिए नमूना और सैंपल जो नज़र आ रहा है ना उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसे देखो हम यहाँ पर 200 करते हैं तो नमूने में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। जैसे हम यहाँ पर 60% करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। इस प्रकार से हम इनको परसेंटेज के आधार पर भी हम सेट कर सकते हैं। ओके करते हैं तब ये हो जाता है सेव एज डिफ़ॉल्ट करते हैं। सेव एज डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि आप जितने भी पेज खोलोगे उसके अंदर ये सेव एज डिफ़ॉल्ट काम करेगा। यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट को डाल सकते हैं। अपने पास जितने भी टेक्स्ट इफेक्ट हैं देखिए यहाँ पर आ गए, आउटलाइन टेक्स्ट सारे के सारे हमने हमारे पास ये 3D फॉर्मेट वगैरह सारे के सारे हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप उनको ओके कर दे तो ये अप्लाई हो जाते हैं। फिर देखिए फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये नाम लिखे गए हैं क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इनको बोलते हैं हम ग्रुप नेम। ग्रुप नेम का मतलब होता है कि इनको एक नाम दिया गया है, इनका एक ग्रुप है। जैसे हम व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में देखते हैं तब हमारे पास एक ग्रुप होता है उसके अंदर मेंबर्स ऐड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ये ग्रुप है और इसके अंदर ये सभी मेंबर्स ऐड हो रखे हैं। ठीक है, जो ये अपनी अब हम बात करते हैं ये वाला फंक्शन देखना है एक बार। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स एरिया, यानी कि इस एरिया के अंदर हम कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं। तो जब कुछ ना कुछ लिखने वाले होते हैं तो वो कौन से में जाता है, डॉक्यूमेंट्स एरिया के अंदर ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम बात, तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये पेज 1 of 2 वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इधर देखना हमारे पास है फुल रीडिंग, बुक रीडिंग, वेब रीडिंग, जस्टिफाई रीडिंग। यहाँ से हम जूम आउट और जूम इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन सबको बोलते हैं हम यहाँ पर देखिए स्टेटस बार। ये तो होता है स्टेटस बार का मतलब होता है कि हम कौन से स्टेज पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना क्या लिख चुके हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ तो देखिए हमारे पास एक वर्ड आ चुका है। फिर मैं आगे वर्ड लिखता हूँ तो हमारे पास 2 वर्ड की काउंटिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास जूम इन और जूम आउट है तो उसको बोलते हैं हम जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर का मतलब है कि हम इसको स्मॉल टू स्मॉल कर सकते हैं और ग्रेटर टू ग्रेटर कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्मॉल कितना और ग्रेटर कितना। तो देखिए स्मॉल छोटे से छोटा जूम आउट की बात करते हैं तब हम इसको 10% कर सकते हैं, और जूम इन की बात करते हैं तब हम यहाँ पर 500 पूरे 500 तक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट रहता है 100%। इसकी हम आसानी से इसको देख पा सकते हैं। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो एक अपनी लाइन से हिल रही है, देखिए ये ऑटोमेटिक बफरिंग कर रही है। ये जो बफरिंग कर रही है उसको बोलते हैं हम कर्सर। कर्सर का मतलब है कि हमारा जो भी हम लिखना चाहते हैं वो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा। हम यहाँ पर कर्सर को लेके आते हैं तो ये यहाँ पर नोट डाउन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टेप्स की। देखिए पॉइंट टू पॉइंट टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेप देखते हैं यहाँ पर फाइल टेप। फाइल टेप का क्या मतलब हुआ, फाइल का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें एक्सटेंशन
देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फाइल के बारे में। तो देखिए, फाइल जो टेप है उसमें हमें कुछ फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सेव एज है, ओपन, क्लोज, इनोव, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेंड एंड सेंड, हेल्प्स, ऑप्शन और एग्जिट। देखिए, इनका उपयोग क्या होता है और हम इसको किस काम में ले सकते हैं। सेव का मतलब है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिख कर रहे हैं काम जिस पे, अब हमें उसको परमानेंट सेव करना है, यानी कि हमें रैम में नहीं रखकर हार्ड डिस्क में इसको सेव करना है, तब हमें यहाँ से सेव को काम में लेंगे। और सेव एज का काम होता है कि आपके पास कोई पहले से ही डॉक्यूमेंट्स फाइल बनी हुई है, आपने उसी में कुछ चेंज किया है और जो पहले वाली फाइल है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो नई फाइल बनी है उसमें वो चेंज हो जाए, तब हम यहाँ पर सेव एज को काम में लेते हैं। और यहाँ पर सेव एज करने के बाद में हम उस फाइल को अपना नया नाम, नई लोकेशन दे सकते हैं। ओपन का मतलब है कि आपके पास पहले से कोई फाइल बनी हुई है और आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के तहत, तब हम यहाँ पर ओपन को काम में लेंगे। लेकिन देखिए, हमारे पास एक क्लोज ऑप्शन और है, तो इस क्लोज ऑप्शन है और ओपन ऑप्शन है, इन दोनों को देखने पर आपको ये अपोजिट से इनके आइकन नज़र आ रहे हैं। ओपन है जो खुली हुई किताब है और क्लोज है वो जो बंद है। तो ओपन का तो मतलब हो गया कि जो पहले से फाइल बनी हुई है उसको हमें ओपन करना है, लेकिन क्लोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले से कोई फाइल बनी हुई है और हम उस पर काम कर रहे हैं और हमें उस फाइल को बंद करना है, तब हम क्या काम में लेंगे, क्लोज को काम में लेंगे। फिर रिसेंट का मतलब है कि आपने हाल ही फिलहाल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल को ओपन किया है और उनकी कहाँ कहाँ से वो हमें लोकेशन प्राप्त हो रही। देखिए, यहाँ पर तो फाइल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास वो फोल्डर है, ठीक है, तो वो रिसेंट के अंदर काम में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं न्यू का मतलब है कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर वर्तमान में कोई फाइल पे काम कर रहे हैं और हमें एक नई फाइल बनानी है, जो बीच में कोई आता है और बोलता है कि ये एक फाइल है वो टाइप करनी है, तब हम अपने पहले वाले काम को बिना बंद किए हुए यहाँ से न्यू फाइल ओपन करते हैं और न्यू फाइल ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर अपनी नई फाइल को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ से हमें फिर अपने पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आते हैं जिनको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं प्रिंट ऑप्शन की। देखिए, प्रिंट ऑप्शन का मतलब होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है वो किस प्रकार का नज़र आएगा जब हम इसको प्रिंट देंगे। देखिए, यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो मुझे ये प्रिंट प्राप्त होने वाला है, जो मुझे ये वाटरमार्क भी इसमें प्रिंट आएगा, ये सारा का सारा आइकन उसमें प्रिंट आएगा। यहाँ से आप प्रिंट के जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, आपके पास कौन सा प्रिंटर है। अगर आपका प्रिंट नहीं है और PDF बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप बना सकते हो। कौन से पेज को बनाना है, करंट पेज को बनाना है, तो यहाँ पर हम 1 दबाएंगे। अगर अपने पास बहुत सारे पेज हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक पेज को उठा लेगा। अब हम बात करते हैं इन सभी की शॉर्ट कीज़ की। देखिए, शॉर्ट कीज़ का मतलब होता है कि हम इनको क्विक एक्सेस के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं। देखिए, सेव है, सेव के लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं यहाँ पर Ctrl+S, फिर +S। Ctrl+S का मतलब है कि हम कंट्रोल के साथ में कंट्रोल को दबा के रखेंगे और फिर S को काम में लेंगे, ठीक है। तो ये होती है अपने पास शॉर्ट की आती है सेव के लिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सेव एज के लिए। देखिए, यहाँ से अपने पास सेव एज है, इसकी शॉर्ट के काम में लेते हैं। इसके लिए हम काम में लेते हैं F11। कंट्रोल नहीं आएगी, ये डायरेक्ट आएगी। सेव एज के लिए हम काम में लेते हैं F12। फंक्शन की है जो अपनी F12 की वो काम में लेते हैं। इसी प्रकार से हम ओपन की बात करते हैं। ओपन के लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं Ctrl+O। और हम बात करते हैं क्लोज की। क्लोज के लिए हम काम में लेते हैं Ctrl+W। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिंट की। प्रिंट के लिए काम में लेते हैं हम Ctrl+P। ये सारी की सारी हम शॉर्ट की भी काम में ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास के लिए हम
नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस अपने वर्ड की अगली क्लास के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने पहले फाइल टैब को पढ़ा था, हमने फाइल टैब को F12 तक पढ़ लिया था सेव एज के लिए। सेव एज के लिए हम किसी भी फाइल को F12 नाम देते हैं। साथ में हमारे पास ये 3 ऑप्शन और आ जाते हैं, ओपन एंड क्लोज। देखिए, ओपन एंड क्लोज के लिए ओपन को हम काम में लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को पुनः ओपन करने के लिए। पहले से हमारे पास फाइल बनी हुई है, उसको हमें ओपन करना है। और क्लोज को हम काम में लेते हैं जब हमारे पास कोई वर्तमान में फाइल चल रही है, उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं होम रिबन को। देखिए, जिससे हमारे पास होम टैब है, उस होम टैब के अंदर हम बहुत सारे रिबन्स को देख पा रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट रिबन है क्लिपबोर्ड, सेकंड पे आता है अपने पास फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कुछ कॉलम देखने को, रिबन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर होम टैब के सभी रिबन्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम काम में लेते हैं, तो हम जैसे कि मान लो इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मेजर 3 ऑप्शन आते हैं, हालांकि ऑप्शन 4 है लेकिन मेजर 3 काम में आते हैं। देखो कौन सा है, पेस्ट, कट, कॉपी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, पहला है पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट। तो देखिए दोस्तों, हम किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नोट डाउन किया है, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया। अब मुझे ये अपना जो नाम है वो मुझे क्लिपबोर्ड में सेव करना है, तो हम 2 तरीके से इसको हम क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास, या तो हम इसको कट करेंगे, और दूसरा तरीका है हम इसको कॉपी करेंगे। देखिए, कट का मतलब होता है कि इसको यहाँ से रिमूव करके नई जगह पे हमें इसको पेस्ट करना है, और कॉपी का मतलब है कि इसी को हमें डुप्लीकेट बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको काम में लेते हैं कॉपी के लिए, तो अपने पास हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुका है, अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं। देखिए, कॉपी पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। देखिए, अब हम नीचे आते हैं नेक्स्ट इंटर से, और हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जितनी बार अपने को नाम चाहिए हम उतनी ही बार इसको पेस्ट करते रहेंगे। लेकिन कट का क्या यूज होता है, तो देखो कट का जो यूज होता है वो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर एक ही रखते हैं, बाकी सभी उसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, अपने पास यहाँ पर एक ही है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, माउस से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसकी शॉर्ट की भी काम में ले सकते हो। इसकी शॉर्ट की मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन फिलहाल हम माउस को डबल क्लिक करते हैं तब हमारे पास एक जो वर्ड है वो सिलेक्ट होता है, और अगर हम 3 बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ये पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ से वो कट करेंगे। देखिए, कट करते ही यहाँ से ये रिमूव हो चुका। अब ये जो रिमूव हो चुका वो अब कहाँ है वर्तमान में, तो वर्तमान में वो कहाँ मिलेगा, आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा। तो देखिए, क्लिपबोर्ड में जाने, क्लिपबोर्ड से वापस निकालने के लिए हम इसको पेस्ट को हम क्लिक करेंगे। देखिए, आप जितनी बार इसको पेस्ट करते रहोगे उतनी ही बार ये अपना नाम देता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसको क्लिपबोर्ड को है वो पूरा पढ़ते हैं, और साथ में इनकी हम इसकी शॉर्ट की भी जानकारी करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड में है पेस्ट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्लिपबोर्ड में, पेस्ट। देखिए, पेस्ट की क्या शॉर्ट की है, पेस्ट की शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। देखिए, हम यहाँ से जैसे माउस को इसके ऊपर लेके आते हैं तब ये हमारे पास इसकी शॉर्ट की दिखाई दे रही है, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। यानी कि क्लिपबोर्ड में जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है या कंटेंट है, जो भी आपने इसमें कॉपी या कट किया है, उसको आप इसमें सेव रख सकते हो। जब तक हम इसको पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो हमारे पास सेव रहता है। उसके बाद में हम काम में लेते हैं आगे कट को। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, जैसे हम इसमें कट की बात करते हैं तो हमारे पास देखो कट, कट का अर्थ होता है मूव, और कट को काटने के लिए हम किसी क्रॉस सिंबल को काम में लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट को मिल जाती है अपने पास कंट्रोल प्लस अक्स। देखिए अक्स को हम किस रूप में काम में लेते हैं, देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक अक्स जैसे हमने ये लिख रखा है, इसको हम किसी भी वर्ड को काटने या लाइन को काटने या क्रॉस को सिंबल बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसी के तर्ज पर हमने यहाँ पर इसकी शॉर्ट की को बनाया है कंट्रोल प्लस अक्स के रूप में। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इसी का अगला रूप है कॉपी। देखिए दोस्तों, कॉपी के लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस सी को हम काम में लेते हैं। जैसे हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी है ना, इन तीनों चीज़ों को हमें फिर से पढ़ने के लिए इनके आइकन्स हमें याद रखने होते हैं। देखिए दोस्तों, इनके आइकन्स की बात करते हैं तो ये रहा, देखिए पेस्ट के लिए ये आइकन है, कट के लिए कैंची का सिंबल है, और कॉपी के लिए कुछ डबल पेज का सिंबल बना हुआ है। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास एक नया और आता है, वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, पेंटर का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को रंगना, और फॉर्मेट का मतलब है कि एक जैसा रूप इसको देना होता है। देखिए दोस्तों, हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अपने पास ये जो वी है वो स्मॉल लेटर में है, और यहाँ पर ये अक्स और ये सी कैपिटल लेटर में। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूं, फिर लाकर मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूं, तो ये अपना रूप इसको दे देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से ट्राई करते हैं एक बार और, नहीं हो रहा, देखिए तो ठीक है, हम इसको फिर से ट्राई करते हैं एक बार। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी काम में लेते हैं, फिर हम इसी वर्ड को पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी काम में लेते हैं, तो ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसमें काम में लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपना कैपिटल में ये चला जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस पेज की, ब्रश की। देखिए दोस्तों, इसको हम एक ऐसे समझिए, इसको हम पर्सन के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं। पर्सन के रूप में काम में लेने के लिए एक बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि जब भी आप फॉर्मेट पेंटर को काम में लेते हैं, जब भी हम किसी फॉर्मेट पेंटर को काम में लेते हैं, तब जो हमारे ये आइकन है, जो आप देख पा रहे हो, जो आई का सा सिंबल बना हुआ है, ये किसका रूप ले लेता है। देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और आते हैं, देखिए अपने पास यहाँ पर कौन सी आ गई, एक ब्रश का रूप ले लेती हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्वेश्चन आ भी सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड का, क्योंकि क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए पेस्ट, कट और कॉपी है तो सभी को याद रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर है वो बहुत ही कम लोगों को ध्यान में रहता है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले काम में लेते हैं, क्वेश्चन ये था कि इस फॉर्मेट पेंटर पर जैसे क्लिक करते हैं ये आइकन किसका रूप ले लेता है। तो किसका रूप ले लेता है ये आइकन, एक ब्रश का रूप ले लेता है। फिर बात करते हैं इनकी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्ट की। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए कॉपी, किसी भी फॉर्मेट को हमें कॉपी करना है तब हम कौन सी शॉर्ट की काम में लेते हैं, इसके लिए काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंट्रोल के साथ कैपिटल सी काम में लेना है। अब कैपिटल सी है, वो कैपिटल सी किस रूप में काम में लेते हैं, इसके लिए हम काम में लेंगे शिफ्ट के साथ में। तो इसकी पूरी शॉर्ट की बन गई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब हम बात करते हैं आगे इसी की पेस्ट की। अगर हम कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट भी हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो काम में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, पेस्ट के लिए हम काम में लेते हैं, अपनी शॉर्ट की बनेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए ऊपर देखिए दोस्तों, सिंपल पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी काम में लिया गया था, लेकिन
लेकिन अब हम इसमें काम में लेते हैं। देखिए हमारे पास सिंपल पेस्ट के लिए Ctrl+V और सिंपल कॉपी के लिए Ctrl+C, लेकिन फॉर्मेट पेंटर है उसके लिए हम काम में लेंगे, कॉपी के लिए लेंगे Ctrl+Shift+V और पेस्ट के लिए लेंगे हम Ctrl+Shift+V। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा काम हो जाता है अब क्लिप बोर्ड का। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट। देखिए दोस्तों, फॉन्ट का क्या मतलब होता है? फॉन्ट को हम सामान्य तौर पर काम में लेते हैं कि जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, किस रूप में, कितना बोल्ड है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कौन सा हम इसमें इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन सा नहीं डाल रहे, ये सब के सब हम इसमें काम में लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फॉन्ट है, ये तो फॉन्ट है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले काम में लेते हैं अपना एक डिफ़ॉल्ट रूप। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक थोड़ा सा अपना एक अलग वे में लेके जाता हूँ, इसके अंदर हम इसको डिफ़ॉल्ट रूप में पढ़ सकें। देखिए अपने पास यहाँ पर है फॉन्ट, इसको बोलते हैं हम फॉन्ट साइज। देखिए ये दोनों चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है? फॉन्ट से रिलेटेड है। तो फॉन्ट से रिलेटेड है, इसमें सबसे पहले काम में लिया गया है, सबसे पहले काम में लिया गया है अपने पास फॉन्ट। फॉन्ट इसको हम एक और रूप दे सकते हैं, फॉन्ट फेस। फेस का मतलब होता है कि दिखना। अब मुझे बताइए जो हम यहाँ पर फॉन्ट काम में ले रहे हैं वो दिख कैसा रहा है? देखिए यहाँ पर क्या नाम, जो यहाँ पर नाम आ रहा है वो ही इस फॉन्ट फेस का नाम रहेगा। तो इसका क्या नाम है? कैलेब्री बॉडी। देखिए ये इसका नाम है। और दूसरा लेते हैं हम इसकी फॉन्ट साइज को। देखिए दोस्तों, फॉन्ट साइज को हम साइज का मतलब होता है कि छोटा बड़ा आकार में कैसा है। तो देखिए यहाँ पर अब जो अपना वर्तमान में जो फॉन्ट फेस है ना वो दिखने में कैसा है? दिखने में कैसा है? तो इसमें आ क्या रखा है अपने पास? 11 आ रहा है। तो यानी कि हम डिफ़ॉल्ट, ये तो दोनों नाम रहने वाले हैं इसके डिफ़ॉल्ट नाम। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट फेस की। देखिए फॉन्ट फेस के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे काम में लेते हैं। तो देखिए अपने पास कितने सारे फॉन्ट फेस हैं। देखिए जैसे मैं इसी के आगे चलता हूँ और यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। देखिए ये जो मैंने नाम लिखा है ना, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर अलग अलग फॉन्ट लगा के देखते हैं। देखिए हर फॉन्ट में आपको अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप इसको फॉन्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउज़र को काम में लेना है और वहाँ से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसका नाम लिखकर उसको हम वहीं से ही डाउनलोड करके रन करवा सकते हैं। और वो रन करवाते ही अपने पास कहाँ आ जाएगा? इस वर्ड फाइल के अंदर वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ये वाला काम में लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाला काम में ले लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने काम में ले लिया, लेकिन इसके अब वर्तमान में साइज क्या है? देखिए अभी हम फॉन्ट फेस की बात करें तो फॉन्ट फेस में अपने पास क्या आ चुका है? स्विम 721 आ चुका है। अगर हम इसकी साइज को बढ़ाएं तो वो अपना है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर साइज में आएंगे। साइज में देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने पास 8 से लेकर 72 यानी कि 8 से लेकर 72 तक अपने पास ये साइज देखने को मिलेगी। ये तो इनकी है जो फॉन्ट साइज से देखने को मिलती है। हम इसको बढ़ा कर भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये इनकी साइज कितनी होती है कितनी नहीं होती है वो हम बाद में इसकी संपूर्ण जानकारी भी लेंगे। देखिए जैसे पहले हमारे पास 11 डिफ़ॉल्ट था, अब हम यहाँ पर एक बार 20 ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 20 ले लिया है तो अपना जो शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर का नाम है वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये तो हम काम में लेते हैं किसमें? फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज में। अब देखिए वापस हम यहाँ पे आते हैं। अब हम बात करें कि इनकी शॉर्ट कीज की। फॉन्ट फेस, देखिए फॉन्ट फेस में एफ पहले आ रहा है ना, तो हम इसकी शॉर्ट की बनाएंगे
देखिए अब इसकी हम शॉर्ट की बनाते हैं फॉन्ट फेस की, तो इसकी शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, देखिए एफ आ रहा है तो हम इसको एफ यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसकी शॉर्ट की को हम पढ़ भी सकते हैं, ये खुद अपनी शॉर्ट की बताते भी हैं आइकन्स। अब हम बात करते हैं फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज, देखिए फॉन्ट साइज में कौन सी शॉर्ट की काम में लेते हैं हम इसको, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम माउस को लेके आते हैं तब अपने पास ये इसकी शॉर्ट की दिखाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं ग्रो फॉन्ट की, यहाँ पर हम काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। हम कंट्रोल प्लस पी को काम में लेते हैं प्रिंटर के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये अपने आ जाती है फॉन्ट साइज के लिए। और फॉन्ट पेज के लिए हम जैसे इस पर जाते हैं माउस को लेकर जाते हैं तो अपने पास ये अपनी शॉर्ट की दिखाई देगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और ये जो दिखाएगी अपनी शॉर्ट की दिखाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट साइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। देखिए अपने अगले ऑप्शंस में हम दो आइकन को देख रहे हैं, एक तो ग्रेड थोड़ा सा कैपिटल लेटर के ऊपर एरो ऊपर की ओर है और दूसरे में एरो नीचे की ओर है। जो ऊपर की ओर एरो है उसको बोलते हैं हम ग्रो फॉन्ट और जो नीचे की ओर है उसको बोलते हैं हम श्रिंक फॉन्ट। यानी कि ऊपर की ओर है उसका मतलब है कि आपको जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाना है और नीचे की ओर है उसको हम फॉन्ट साइज को कम करना है। तो इसके लिए हम शॉर्ट की बनाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बढ़ाना और कम करने के लिए काम में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसी को ही बढ़ा के देखते हैं। वर्तमान में अपने पास यहाँ पर फॉन्ट साइज कितनी है 22 है। हम इसको पहले कम करते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से देखिए हम इसको कितनी लेकर जाते हैं। अब अपने पास वर्तमान में यहाँ पर इसकी साइज क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, और अब हम इसकी मैक्सिमम साइज को हम काउंट करेंगे। इसके लिए हम काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए दोस्तों ये ग्रेटर देन को मैंने दबा के रखा है, जितनी इसकी साइज है लगभग इसकी आएगी 1638 के समथिंग। देखिए 1638 आ चुकी है हमारे पास, कितनी इसकी साइज आई है 1638। हम इसको देख पा रहे हैं, देखिए अपने पास कितने पेज के अंदर ये चली गई है। टोटल पेज देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना है 17 पेज अपने पास यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ये रहा, कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हम वापस इसको पहले वाले साइज में ही ले आते हैं। देखिए यहाँ से लेके आते हैं हम, सॉरी पहले 22 था ना अपना, ये रहा 22। ठीक है, तो इसके साइज को हम हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल के जो वर्ड है उसकी साइज को हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं 1638 तक बढ़ा सकते हैं, और हम उसको कितना कम कर सकते हैं 1 तक उसको हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से आ सके। पहला क्वेश्चन आएगा कि हम फॉन्ट को कितना बढ़ा सकते हैं, तो फॉन्ट को हम 1 से लेकर 1638 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जब हम फॉन्ट साइज को डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ाने का मतलब है कि हम यहीं से इसको आइकन को काम में ले रहे हैं, तब देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है वो 8 से लेके 72, यानी कि इसके अंदर जो मिनिमम रहेगी वैल्यू वो तो रहेगी 8 और मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 72। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर वर्ड की लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, वर्ड की साइज को हम बढ़ा रहे हैं, तो हम इसको दो तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहला है कि देखिए हम इनको ट्वाइस के रूप में बढ़ा रहे हैं, देखिए बढ़ रहे हैं ना 2-2 के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसी को एक एक करके बढ़ाएं, एक एक करने का मतलब है कि अभी जो 22 है तो अपने पास यहाँ पर आएगा 24, 23 नहीं आया। अगर हम वो 23 लेना चाहते हैं तब हम कौन सी शॉर्ट के काम में लेंगे,
तब हम यहाँ काम में लेंगे, तब हम इसको देखिए एक एक करके हम बढ़ाना चाहें। जैसे मान लो कि हमारे पास पहले हमने देखा था कि 22 के बाद में 24 आता है, अगर हम 23 लाना चाहें तब देखिए हम कौन से शॉर्ट 21, 22, 23। देखिए इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट की आती है जिसमें हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस कोष्टक। ये जो बंद कोष्टक है, बंद कोष्टक हमें किसको दर्शाएगा, देखिए मैं बंद कोष्टक को काम में ले रहा हूँ, ये किसको दर्शा रहा है, मैक्सिमम को। किसको दर्शा रहा है, ये मैक्सिमम को। और जो ओपन कोष्टक रहेगा वो किसको दर्शाएगा, मिनिमम को। तो ये रहेगा अपने पास मैक्सिमम के लिए, और कंट्रोल प्लस कोष्टक ओपन या ब्रैकेट ओपन जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम के लिए। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके एक एक अंतराल में, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें फ़ॉन्ट साइज को एक एक के अंतराल में हमें बढ़ाना है, तब हम किसको काम में लेते हैं, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट को। और हमें एक मिनिमम करना है, कम करना है एक एक क्रम में, तब हम काम में लेंगे इसको कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन के रूप में इसको काम में लेंगे। तो ये था अपने पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके नीचे, देखिए आइकन, इसके नीचे आइकन हमारे पास ये 6 आइकन देखने को मिल रहे हैं। तो इन 6 आइकन्स पे जैसे जैसे हम अपना माउस लेके जाएंगे तो ये अपने बारे में स्वयं बताते रहेंगे। देखिए मैं बी के ऊपर लेके गया तो ये क्या बोल रहा है अपने बारे में, मैं कौन हूँ, बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है किसी भी रूप को मोटा करने के लिए, और इसकी शॉर्ट की को काम में लेंगे हम कंट्रोल प्लस बी। देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी पर ही हम कंट्रोल प्लस बी अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी, देखिए ये हल्का सा बोल्ड भी हो रहा है आइकन, और हमें यहाँ पर हाईलाइट होते हुए भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमने इसको बोल्ड करके छोड़ दिया है। फिर अगला अपना आइकन है, देखिए जो आई है वो कुछ तिरछा सा नजर आ रहा है, लेकिन ये अपने बारे में कहता है कि मैं कौन हूँ, इटालिक। इटालिक का अर्थ होता है कि किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का सा तिरछा लिखना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई इक्वल इटालिक, और इटालिक के लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस आई। देखिए इसी के ऊपर हम इटालिक को अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इटालिक पे हम क्लिक करते हैं, और इसकी शॉर्ट की भी काम में लेते हैं हम कंट्रोल आई। देखिए एक नज़र टेक्स्ट की ओर रखिए, एक नज़र हाईलाइट के ऊपर रखिए, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम काम में लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस पर हमने इटालिक को अप्लाई किया हुआ है। अब ठीक है, अब लागन काम में लेते हैं, अपने पास यहाँ पर है यू। यू का मतलब है अंडरलाइन। यू का मतलब क्या हो गया, अंडर, UNDER अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी लाइन के नीचे हम कोई भी टेक्स्ट के नीचे हम कोई भी लाइन लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट की काम में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस यू। हम इसी पे ही अंडरलाइन को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट की काम में लेंगे कंट्रोल प्लस यू, या फिर हम काम में लेंगे यहाँ से सीधा क्लिक करके। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम शॉर्ट कीज काम में लेंगे, ताकि हमें याद करने में भी आसानी रहे और अप्लाई करने में भी आसानी रहे। हम अंडरलाइन को विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। देखिए हम जैसे जैसे अपने पास यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ गई है, एक थिंक अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है जो डबल डॉटेड के रूप में रहेगी, ये लाइन है। देखिए अपने पास और भी अंडरलाइन है, हम यहाँ पर मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम जो जो अंडरलाइन काम में लेंगे वो हम यहाँ पर नमूने के नीचे या सैंपल के नीचे हम देख पाए सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन ली, तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है। मैं जैसे यहाँ से ओके करता हूँ तो इसके नीचे भी वो लाइन आ चुकी है। ठीक है, हम अगला जो वर्ड है वो, अगला जो आइकन है वो काम में लेते हैं। देखिए हम जैसे इसके पास आते हैं, ये अपने पास क्या कह रहा है कि हम कौन है, श्रिंक थ्रो आउट। श्रिंक थ्रो आउट का मतलब है कि किसी भी, देखिए ड्रॉ ए लाइन थ्रो आउट द मिडल ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शिव, इसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो रही है, इसको
देखिए हम यहाँ पर नाम लिखते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति हमने नाम लिखा। शिव शक्ति नाम लिखने के बाद में देखिए हम कौन से ऑप्शन को काम में ले रहे थे, श्रिंक थ्रू आउट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, क्योंकि ये खुद कह रहा है। देखिए हम जैसे इसमें क्लिक करते हैं, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। जो हमने सिलेक्ट टेक्स्ट किया है उसके मिडल से एक लाइन गुजार दी जाए। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही इसको कट के रूप में काम में ले लेगी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है उसको हम काम में ले रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम काम में लेते हैं सब देखिए दो ऑप्शन अपने पास, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। हम काम में ले रहे हैं सब स्क्रिप्ट और दूसरा हम काम में लेंगे सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमें कोई भी जो वर्ड है उसके नीचे पैरों की ओर हमें कुछ टाइप करना है, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर की ओर हमें ऊपर की ओर हमें कुछ लिखना होता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर अपने पास है केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है हाइड्रोजन का, लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है H2O, ये तो किसका हो गया, वाटर का। वाटर का जो फॉर्मूला हमने लिख दिया H2O, लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि केमिस्ट्री में हमारे पास ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हम केमिस्ट्री में अधिकतम देखने के लिए काम में लेते हैं H सबस्क्रिप्ट 2O, ये हम देखने को काम में लेते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर है सब स्क्रिप्ट के रूप में। देखिए इसकी शॉर्ट की भी मेरे पास बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों कौन सी है, कंट्रोल प्लस इक्वल। देखिए हम कंट्रोल को दबाकर इक्वल को दबाते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने पास हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास है सब स्क्रिप्ट। हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम काम में लेते हैं कि किसी भी वर्ड के ऊपर की ओर हम जिसको हम पावर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। पावर, देखिए पावर का मतलब हो गया, जैसे हमने कहा कि मेरे पास जो भी एरिया है वो एरिया कितना है, 7 वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर के लिए हम यहाँ तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे, जिसके लिए हम काम में लेंगे SQM, ये स्क्वायर मीटर हो गया। लेकिन हम इसको दूसरा रूप लिख सकते हैं 7 सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर फिर मीटर। देखिए ये जो हमने काम में लिया है वो है अपने पास है सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट है हम दूसरा भी देखने को मिल सकता है। जैसे हम काम में लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की पावर के रूप में हम काम में लेते हैं +3। देखिए ये भी हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को ही काम में ले रहे हैं। लेकिन अब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की को हम काम में लेते हैं। शॉर्ट की का मतलब हो गया कि हम इसको आसानी से बिना ऊपर आइकन में देखे हुए भी हम इसको काम में ले सकते हैं, वो होते हैं शॉर्ट कीज। देखिए इसके लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब ये जो यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा प्लस आया है, ये नम पैड वाला प्लस नहीं है। नम पैड के लिए प्लस काम में नहीं है। ये कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेट के ऊपर है हमारे पास प्लस और इक्वल का जो बटन है, ऊपर वाले बटन है उसको हम शिफ्ट के तौर पे काम में लेते हैं और नीचे वालों को विदाउट शिफ्ट के लिए। देखिए यहाँ पर हमने इक्वल को काम में लिया है विदाउट शिफ्ट से, और यहाँ पर हमने प्लस को काम में लिया है शिफ्ट के साथ में। तब हमारे पास ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की भी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पास केस की। देखिए केस का मतलब ये नहीं है जो हम यहाँ पर तो फुल केस करते हैं। केस का मतलब है कि हम इसको किस किस रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इनको हम 5 प्रकार से टाइप कर सकते हैं। देखिए पहला अपने पास है, हम जैसे इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये रहा केस का ऑप्शन। देखिए चेंज केस नाम आ रहा है, तो चेंज केस है। ये 5 तरीके से हम उसको काम में ले सकते हैं। 5 तरीके से काम में लेने के लिए देखिए पहला अपने पास कौन सा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब जो हमने यहाँ पर लिख रखा है टेक्स्ट, जैसे सुपर स्क्रिप्ट है, पावर, एरिया, सेव
जो हमने यहाँ पर केस को काम में लिया है वो देखिए सेंटेंस केस है। हम लोअर केस की बात करते हैं। लोअर केस को देखने पर ये पता लग रहा है कि ये जो सारे जितने भी सेंटेंस हमने वर्ड वगैरह लिखे हैं, जो भी हमने लिखा है सेंटेंस, ये स्मॉल लेटर में ही चलेगा। लेकिन देखिए अपने पास जो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो एस है वो कैपिटल नजर आ रहा है। जैसे ही हम किस में आएंगे, लोअर केस में आएंगे, तो ऑटोमेटिक ये किस में चला जाएगा, देखिए लोअर केस के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। जो अपने पास कैपिटल एस था वो केस में हो गया, स्मॉल एस में हो गया। दो केस हो गए। तीसरा केस है अपर केस। अपर केस का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ड हमने लिखा है सेंटेंस, इसके जितने भी वो हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, अपर में चले जाएंगे। देखिए सुपरस्क्रिप्ट, पावर, एरिया, 7 स्क्वायर मीटर, एल्यूमिनियम का जो सिंबल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की बात करते हैं, ये सारे के सारे किस में आ गए, कैपिटल लेटर में ये आ। ठीक है, आगे देखिए अगला जो केस की बात है वो हम करते हैं। हमारे पास 3 केस हो चुके हैं। फिर हम अगला केस पढ़ते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड की एक खासियत है जो हमें इसी में देखने को मिल रही है। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर जो पहला कैपिटल का जो सी है, ईच का ई है और डब्ल्यू का वर्ड का डब्ल्यू है, वो हमें कैसा नजर आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। यानी कि जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं उन सब वर्ड का पहला अल्फाबेट कैसा रहेगा, अपने पास कैपिटल मोड में रहेगा। देखिए सब स्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में एस कैपिटल, पावर में पी, एरिया का ए, स्क्वायर मीटर का एस, मीटर खुद है, एल्यूमिनियम का ए, कंट्रोल का सी और शिफ्ट का एस, ये अपने पास हो चुके हैं सभी। फिर हम बात करते हैं लास्ट केस के बारे में। लास्ट केस कौन सा है, टोंगल केस। देखिए टोंगल केस में हमें नजर आ रहा है कि जो टी है वो स्मॉल में है, जो और अगला जो टोंगल के आगे का वर्ड अल्फाबेट्स हैं सभी वो सभी कैपिटल में है, और केस के अंदर जो सी है वो स्मॉल में है और बाकी के सभी कैपिटल में। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो अपने पास जितने भी हमने लिखे हैं उसके अंदर पहला वर्ण तो रहेगा स्मॉल और बाकी के सभी रहेंगे अपने पास कैपिटल में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस केस की कुछ और विशेषताएं। देखिए अपने पास यहाँ पर ये 5 केस हैं। 5 केस में हमने पांचों केस पढ़ भी लिए हैं, और 5 केस के अंदर हमने 4 केस को ऐसा पढ़े हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट केस हैं। हम बात करते हैं लोअर केस एंड अपर केस की। देखिए लोअर केस के अंदर क्या कहा गया कि सारे के सारे जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और अपर केस के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है और उसके सभी अल्फाबेट्स हैं वो अपर में ही, इनकी कैपिटल के लेटर में ही लिखे जाएंगे। और इसके बाद में हमने पढ़ा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हमने पढ़ा है कि जो वर्ड है उसका पहला वर्ण है, अल्फाबेट है, वो कैपिटल होगा और बाकी सभी स्मॉल होंगे, और टोंगल में इसका अपोजिट है, इसका पहला अल्फाबेट है वो तो स्मॉल रहेगा और बाकी के जो भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में रहेंगे। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चेंज केस की। देखिए चेंज केस के अंदर हमने पढ़ भी लिया है और हमने समझ भी लिया है कि 2 है वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ये दोनों जो केस है, पहले तो क्वेश्चन आता था कि इनमें से कौन सा केस चेंज केस नहीं है, तो इनमें से 3 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन नहीं होता। अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट केस कौन कौन से हैं, या जो अपोजिट केस क्रम है वो सही है या गलत है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो भी अपने पास आएगा सेंटेंस उसको हम काम में लेंगे। तो अपने पास यहाँ पर केस है, वो केस कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। 5 प्रकार के अपने पास केस हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं अपने पास आगे इफेक्ट। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो अपने पास यहाँ पर अलग अलग डिजाइन्स के टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। देखिए जिसे हम इसी पे अप्लाई करते हैं केस 5 टाइप पे, हम यहाँ से जो भी अल्फाबेट्स केस के रूप में काम में लेंगे, देखिए वो अपने पास चेंज होता रहेगा। हम इसके अंदर आउटलाइन को भी काम में ले सकते हैं। देखिए आउटलाइन है, हमें कौन से कलर की देनी है, नो कलर, येलो कलर देना है, तो इसके अंदर येलो कलर भी दे दिया जाएगा। तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अपने पास ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए
देखिए चेंज गेस हो गया। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इफेक्ट्स भी हो गया अपने पास। ये देखिए टेक्स्ट भी अगला है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब हो गया कि हमारे पास जैसे ये कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें हाईलाइट करना है कि वो अलग से कुछ दिखाई दे। इसके लिए हम यहाँ पर कलर ले लेते हैं। अपने पास मल्टीपल चॉइस रहती है कलर्स की, हम यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। नो कलर करेंगे तो ऐसे हट जाएंगे, ब्लैक कलर करने पर, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक में है। देखिए अधिकतम जो लाइट है वो हमें यहाँ से लाइट कलर ही लेना, येलो वाला लाइट कलर है वो ही लेना होता है ताकि ये अलग से दिखाई दे। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर इसकी साइज को कम करूँ हमें ये अलग से ही दिखाई देगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे इसकी टेक्स्ट। ये तो हो गया अपने पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये आइकन है, ये है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर ये फॉन्ट लिखा है हमें इसका कलर चेंज करना है। देखिए अभी रेड कलर हो चुका है, अपने पास मल्टीप्लाई चॉइस भी रहेगी कि हम यहाँ से अपने हिसाब से जो भी हमारे पास कलर अवेलेबल है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। मोर कलर्स में हम इसको कलर बना भी सकते हैं कि हमें कौन सा कलर इसमें ज़्यादा सूट रहेगा या फिर हमें कौन सा कलर इसमें लेना है। देखिए हमने ये कलर लिया है तो देखिए ये कलर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फिर अपने पास एक लास्ट में आइकन बचता है ये, जिसको बोलते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमने इसमें जितनी भी डिज़ाइन लगाई है ना उन सब डिजाइन्स को एक साथ में हम इसको हटाकर जो अपना डिफ़ॉल्ट रूप था कैलिबरी और 11 साइज, वो रूप हम इसमें ला सकते हैं। देखिए लाते हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे। ये देखिए यहाँ से जितने भी फॉर्मेट्स लगे हुए थे वो सभी फॉर्मेट्स हट चुके हैं। साइज इसकी आ चुकी है, फॉन्ट पेज आ चुका है, बोल्ड हट चुका है, इटालिक हट चुका है, अंडरलाइन हट चुकी है, सब स्क्रिप्ट हट चुका है, सुपर स्क्रिप्ट हट चुका है। ठीक है, और टेक्स्ट इफेक्ट हट चुका है। ये सारे के सारे क्या थे इसके, और एक ये टेक्स्ट, ये सारे के सारे इसके इफेक्ट थे, फॉर्मेट थे जो कि यहाँ पर हट चुके हैं। वापस इनको लाना है हमें, तो हम इसको एक एक करके सिलेक्ट करके इन पे अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, अब अपने पास 2 रिबन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला रिबन है अपने पास कौन सा है, पैराग्राफ। पैराग्राफ है यहाँ पर ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो लगा हुआ है, हम इसको हटाने देते हैं एक बार। देखिए नीचे नहीं लगा हुआ है, नीचे से हम ट्राई करते हैं इसके। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ। हम इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। पैराग्राफ की स्पेलिंग GRAPH, पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ का मतलब हो गया जो भी हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं उसको हम किस किस चेंज के रूप में काम में ले सकते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले हमारे पास एक नंबर ऑप्शन है, वो देखने को मिलता है बुलेट्स। देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं नंबर 1 बुलेट्स, BULLETS, बुलेट्स। देखिए बुलेट्स का क्या यूज होता है, बुलेट्स का यूज होता है कि हमें कोई भी इंडेक्स को है वो उसको हाईलाइट करके दिखाना होता है। जैसे देखिए हमारे पास कोई भी सिलेबस है, हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमने कंप्यूटर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, MS ऑफिस पढ़ना है। देखिए हम इसको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है मेजर टाइपिंग MS ऑफिस 2010। MS ऑफिस 2010 की बात करते हैं तो MS ऑफिस 2010 के अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। उनके अंदर हमें एक नंबर हमें पढ़ना होता है MS वर्ड 2010। सेकंड पढ़ेंगे हम MS एक्सेल 2010, EXCEL। तीसरा हम पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट। ठीक है, 2010। अगर हम बात करें MS वर्ड कि हम इनके अंदर और क्या क्या पढ़ सकते हैं, अंदर और
अब हम बात करते हैं MS वर्ड 2010 के अंदर और क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम काम में लेंगे, इसके अंदर हम दूसरा बुलेट्स काम में लेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल लेवल लाइन। देखिए मल्टीपल लेवल के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करते हैं, हमारे पास है मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल लिस्ट का मतलब है कि देखिए मेरे पास 1 तो है वर्ड, इसी के अंदर हमें 1.1 पढ़ना है, ये रहा। इसके अंदर हमें 1.1 के अंदर क्या पढ़ना है, फाइल। फिर 1.2 में क्या पढ़ना है, होम। फिर इसके अंदर क्या पढ़ना है, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट। हम बात करते हैं आगे और मल्टीपल्स की। फाइल के अंदर हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, 1.1.1 अब हम पढ़ेंगे फाइल्स। देखिए फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, सेव। सेव। दूसरा आता है अपने पास सेव एज। फिर अगला तीसरा आता है अपने पास ओपन। फिर अगला ऑप्शन कौन सा आता है अपने पास, क्लोज। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल लेवल बुलेट्स को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है बुलेट्स, फिर यहाँ पर नंबरिंग बुलेट्स आ जाएंगे और यहाँ पर है अपने पास मल्टीपल लेवल लिस्ट। देखिए ये जो हम काम में ले रहे हैं वो मल्टीपल काम में ही ले रहे हैं। इसी प्रकार से हमको और भी आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हम बात करें तो अपने पास देखिए बहुत सारे हैं जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वो है 1.1.1.1.1 पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट, फिर 1.1 पॉइंट, इस प्रकार से। दूसरा है अगर हमें फर्स्ट के अंदर ए के अंदर, फिर सेकंड अगला, फिर उसके अंदर और आगे कुछ और पढ़ना होता है, तब उसको हम इसके अंदर काम में लेते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ये अपने पास बुलेट्स हैं। फिर अपने पास यहाँ पर काम में लेते हैं नीचे एंगल्स को, अलाइनमेंट्स को काम में लेते हैं। देखिए जो अपने पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, देखिए इसको हम एक बार यहीं से लिखने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट है वो अपने पास है लेफ्ट साइड से। ठीक है, मैं इंटर कर देता हूँ। नीचे वाला है वो है सेंटर से, फिर मैं इंटर करता हूँ। जो आगे है वो है राइट से, और फिर अगला है वो है जस्टिफाई से। जस्टिफाई। देखिए ये चारों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मतलब है कि जो हम कोई भी टेक्स्ट है वो कहाँ से लिखेंगे, लेफ्ट साइड से लिखेंगे। हम इसकी शॉर्ट की बात करें, इसकी शॉर्ट्स की बात करें तो इसकी शॉर्ट की रहेगी Ctrl+L। Ctrl+L। देखिए इसकी शॉर्ट की बनाने याद करने में बहुत आसान है। जो लेफ्ट है उसका फर्स्ट वर्ण ले लो, अल्फ़ाबेट ले लो, क्या है, L, तो L। इसके ऊपर माउस को लेके जाओ, खुद कहेगा एलिंग टेक्स्ट लेफ्ट, Ctrl+L, एलिंग टेक्स्ट टू द लेफ्ट। फिर हम बात करते हैं सेंटर से। सेंटर से मतलब है कि हम किसी भी टेक्स्ट को बीच में से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं Ctrl+E। देखिए इसका हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है अपने पास, C, लेकिन C को तो हमने किस में काम में ले लिया था, कॉपी में। देखिए Ctrl+C, कॉपी में काम में ले लिया था। फिर हम इसका अगला लेटर है इसको काम में लेंगे, तो अगला लेटर कौन सा है अपने पास, E, तो E की सहायता से हमने ये बना लिया। हम इसको थोड़ा सा एक बार सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+E करके लेता हूँ। देखिए ये सेंटर में आ गया। अब जैसे जैसे इसमें लिखते जाओगे ना, ये ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से सेंटर में ले लेगा। देखिए अपने हिसाब से ले रहा है कि नहीं ले रहा है सेंटर पर। ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा तो भी अपने आप सेंटर में आ जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है अपने पास है राइट साइड से। इसकी शॉर्ट की बनेगी अपने पास Ctrl+R। Ctrl+R। देखिए Ctrl+R, R का मतलब है राइट साइड से। देखिए हम इसको सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+R काम में लेते हैं। Ctrl+R का मतलब हो गया कि अभी राइट साइड से लिखने को कहेगा। देखिए हम जैसे यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, जिसमें नाम लिखता हूँ मैं। देखिए ये राइट साइड की ओर अपने पास चलते रहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में देखिए, जस्टिफाई में हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है जो पूरे के पूरे पेज में कवर
ठीक है। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई में। तो जस्टिफाई को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+J करेंगे। देखिए अब जब भी हम कोई भी वर्ड लिखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही अपने इसी पे एंगल्स पे चलते रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि ये बीच में से टूट जाएगा। देखिए यहाँ से टूटा हुआ है, देखिए ये ऑटोमेटिक ही अपने हिसाब से इसको पूरा का पूरा कवर करता हुए चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। जस्टिफाई को हम दूसरे तरीके से काम में ले सकते हैं कि कोई भी, देखिए जस्टिफाई है, इसको हम सबसे पहले देखने को मिलता है अपने पास न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा कई बार हम देखते हैं कि लाइन तो ज़्यादा रहती है और वर्ड है वो एक ही रहता है और वो भी टुकड़ों में टूटा हुआ मिलता है, जैसे JUSTIF और Y। इस प्रकार से आपको वो जस्टिफाई लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से आपको वो जस्टिफाई देखने को मिलेगा। कोई भी वर्ड है वो इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो जो जस्टिफाई है उसका अर्थ यही होता है कि आप किसी भी रूप में उसको लिख दो तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी साइज को छोटा बड़ा कर लेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे जो आइकन्स हैं उसमें अपने पास है लाइन एंड पैराग्राफ शेपिंग। लाइन एंड पैराग्राफ शेपिंग का मतलब है कि दो लाइनों के बीच के अंदर हमें किस प्रकार की दूरी को रखना है। जैसे हम बात करते हैं, ये हम इन सबको एक तरफ ले लेते हैं। देखिए अब इनके अंदर जो हमारे पास जो लाइन का गैप है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आपको उन लाइनों के बीच का गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो कम से कम कितना कम कर सकते हैं, एक, और अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम इसके साइज को बड़ा करते हैं। आप जितना इसको दबा के रखोगे ना ये ऑटोमेटिक आपको उस तक लेके चला जाएगा। देखिए अब इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा है, तो हम लाइन या जो उसकी जो शेपिंग है वो कितना कर सकते हैं, जो भी पैराग्राफ के अंदर शेपिंग है वो कितना कर सकते हैं, 132 को हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कम की, तो कम से कम कितना ला सकते हैं। देखिए हम उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ला सकते हैं 1 और 3, लेकिन यहाँ पर हम ला सकते हैं 0.5 तक। हम उसे ओके करते हैं। देखिए 0.5 का मतलब लग गया ना कि एक दूसरे के अंदर वो कट रहे हैं। ठीक है, हम इसको वापस पहले वाले रूप में ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लाइन शेपिंग को काम में ले सकते हैं। फिर अगला अपने पास है, अगला ऑप्शन अपने पास है शेडिंग। देखिए शेडिंग का मतलब होता है कि कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्ट टेक्स्ट और पैराग्राफ। देखिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसी के नीचे या इसी के अंदर हम यहाँ पर कलर सप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर वाले लाइन में नहीं है, नीचे वाले लाइन में लिख देता हूँ। नीचे वाले लाइन में लिख दी, ऊपर वाले लाइन में भी कलर नहीं है, नीचे वाले लाइन में भी कलर नहीं है। कलर कौन सी लाइन में, बीच वाली में, लेकिन बीच वाली कलर में इसका मतलब हमने इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर जो शेडिंग है वो की है। हम इसी के अंदर इंटर करते हैं, देखिए अपने पास दूसरी लाइन में आ जाएगा, इंटर करते हैं तीसरी लाइन में आ जाएगा, इंटर करते रहेंगे। अगर हमें हटाना है तो वापस से हम अपने वाले वाइट पे ले लेंगे। देखिए ये लाइन थी जिसमें हमने लिख रहे थे और इसी लाइन को हमने वापस से इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये है लाइन शेडिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला ऑप्शन जो अपने पास है वो है बॉर्डर का। देखिए बॉर्डर का मतलब होता है कि हम चारों ओर बाउंड्री इसको अप्लाई करेंगे। देखिए मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं कलर भी चेंज करता हूँ, देखिए ताकि हमें बॉर्डर आसानी से देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो अपने पास बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। देखिए बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बॉटम की। बॉटम का मतलब हो गया जो सेलेक्ट किया है ना उसके नीचे नीचे जाकर लग चुका है। फिर हम बात करते हैं अगले पे टॉप पे, तो ये टॉप पे भी लग चुका। फिर हम आगे बात करते हैं लेफ्ट साइड में लग चुका है। फिर हम बात करते हैं राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड हट गया, वापस लेफ्ट साइड लग गया है और अभी ये
अब हम बात करते हैं राइट साइड में, इसके ऊपर बॉर्डर की निर्माण करते हैं राइट साइड में। देखिए राइट साइड में भी लग चुका है, लेकिन अभी अपने पास ऑल बॉर्डर पे क्लिक नहीं हो पाए। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड बॉर्डर करना पड़ेगा। इनसाइड बॉर्डर करते ही देखिए अपने पास हम आ चुका है। इनसाइड का मतलब जो जो हमने लाइनें लिखी थी उन लाइनों पे भी ये बॉर्डर लग चुका है, लेफ्ट राइट साइड सब कुछ बॉर्डर लग चुका है। इसके साथ में हम ऑल बॉर्डर करते हैं। देखिए ऑल बॉर्डर में भी वही सिस्टम आ रहा है। हम यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर देते हैं एक बार में। नो बॉर्डर हो गया। हमें मान लो कि ये पूरे पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। देखिए अपने पास ये लाइन पे लग चुका है। अब मैं इंटर करके नीचे जाता हूँ, तो जैसे जैसे मैं इंटर करके नीचे जाऊँगा अपने पास वो बॉर्डर लगता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बॉर्डर देखने को मिल रहा है हमें, वो केवल और केवल किस में देखने को मिल रहा है, लाइन के अंदर ही। अगर हम दूसरी लाइन पे सिलेक्ट करते हैं, ये पहले से हमने कोई लाइन ले रखी है, तो उस लाइन पे ये बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अपने पास एक आइकन और रह चुका है। ये आइकन है, ये हम दो बार पढ़ेंगे। ये एक तो है डिसेंडिंग इंडेक्ट और एक है असेंडिंग इंडेक्ट। असेंडिंग और इंडेक्ट का मतलब है कि इसी लाइन को आप आगे बढ़ाते रहो जितना आप इसको बढ़ा सकते हो, और डिसेंडिंग का मतलब है इसको वापस कम करते रहो, और कम करके हम कहाँ ला सकते हैं, इसको 0 ला सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन अपने पास है यहाँ पर सॉर्ट का, अल्फाबेट इज द सेलेक्ट टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। देखिए हम बात करते हैं अपने पास यहाँ से, देखिए हमने यहाँ पर जो लाइनें लिख रखी है ना यहाँ तक, क्या ये अल्फाबेट क्रम में है क्या, नहीं है। देखिए वी पी सी सी एफ एफ, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सॉर्ट बाय सॉर्ट में क्लिक करते हैं, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, ओके कर दो। देखिए पहले सी सी, फिर एफ एफ एफ, फिर पी और लास्ट में वी। जो विकास कुमार नाम था वो पहले आ चुका था ऊपर, अब नीचे देखने को वो मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई अपने पास अल्फाबेटिक। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हमने लिखा 1 2 6 3 35 8 9 25। देखिए ये मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए। अब ये तो हमें इतना देखिए एक बार, ये देखिए हमने 1 2 6 35 8, चलो ये 1 2 6 तो सेम क्रम में आ रहे हैं, लेकिन ये 35 एंड 8 ऑर्डर में नहीं है। तो हमें ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है। नंबरिंग वैल्यू आ चुकी है पहले से, देखिए नंबरिंग वैल्यू आ चुकी है। पहले हमने अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट किया था तो अल्फ़ाबेट टेक्स्ट नाम आया था, और अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है। हम ओके करते हैं, देखिए ये आ चुकी। हम इसी में भी क्रम में अप्लाई करें तो देखिए हमें देखने को मिल रहा है कि 9 के बाद में क्या आना चाहिए, 25, और 25 के बाद में क्या आना चाहिए, 246, और उसके बाद में आना चाहिए 301, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसको हम वापस अपने इसी क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए नंबरिंग पहले आ चुकी है। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अप्लाई करेंगे तो ये उल्टा क्रम इसका हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, फिर छोटा, उसके बाद में ये नंबरिंग ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था अपने पास तीसरा रिबन जो कि पैराग्राफ था। अगला रिबन अपने पास है स्टाइल। देखिए स्टाइल, हम आमतौर पर कहते हैं कि ये स्टाइल बहुत लगाता है। स्टाइल का मतलब है कि इसका एक तरीका है बातचीत करने का, अपनी बात रखने का अलग तरीका है, अपने से बात कोई भी मनवाने का अलग तरीका है। तो सारे के सारे इसके स्टाइल्स में ही काम में लिए जाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे सेंटर का नाम लिख देते हैं हम अपने, शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर, ये लिख दिया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम इसमें अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी स्टाइल लगी हुई है, इसमें नॉर्मल स्टाइल लगी हुई है। फिर नो शिपिंग में देखिए जो शुरुआत में जो हमने काम में लिया था वो वापस लग चुकी हैं। हेडिंग के रूप में ये अलग कलर, टाइटल के रूप में ये अंडरलाइन वगैरह लग जाती है, सब टाइटल में, और भी बहुत सारे इसके अंदर देखने को हमें ये स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। तो ये सारी के सारी अपने पास यहाँ
हम इसमें अलग अलग स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। अलग अलग स्टाइल्स लगाने के बाद में हम इसमें और भी बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए स्टाइल में चेंज करना है तो आप यहाँ से जो जो आपको पसंद आए वो आप ले लो। ये देखिए मेरे पसंद आया, हमने ले लिया। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम ये कलर करते हैं, देखिए कलर हमें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो हम कलर लेंगे वो हमें कलर देखने को मिलेगा। फ़ॉन्ट की बात करते हैं, हमें फ़ॉन्ट चाहिए, अलग अलग स्टाइल्स का हमें फ़ॉन्ट चाहिए तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ शेपिंग चाहिए कि हमें कहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, टॉप से है, बॉटम से है, लेफ्ट से है, राइट से है, कहाँ से हमें इसको छोड़ना है, कितना रखना है। अगर हमें ये ही जो अप्लाई है वो पूरे के पूरे पेज में अप्लाई करना है तो हम कर देंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट से करते से हमें ये क्या प्राप्त होगा कि ये पूरा का पूरा हम उसी क्रम में लेकर चलेंगे जिस क्रम में हमने ये शुरुआत में लेकर चले थे। फिर हम आगे बात करते हैं। अगला अपने पास जो ऑप्शन है कि अगला जो ऑप्शन है अपने पास वो है एडिटिंग। अगला ऑप्शन कौन सा अपने पास? एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है कि हमें कोई भी चेंजिंग करनी है अपने इस टेक्स्ट हमने जो लिखा है उसमें हमें कोई भी चेंजिंग करनी है वो हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए वर्तमान में हमारे पास यहाँ पर 4 पेज है, ठीक है, 4 पेज आ चुके हैं और 4 पेज के अंदर हमने कितने वर्ड लिखे हैं? 178 वर्ड हम लिख चुके हैं। अगर हमें इस वर्ड्स के अंदर हमें कुछ खोजना है, जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर जितने भी पी हैं वो रिप्लेस करने हैं किसी और टेक्स्ट से, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि जो शिफ्ट हमने लिख रखा है उसको हमें यहाँ से इरेज करना है, या शिफ्ट को मैं कहूँ कि आप इसको खोज के बताओ इसमें कितने शिफ्ट हैं। तब देखिए हम काम में लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपने पास है फाइंड वाला ऑप्शन। फाइंड वाला ऑप्शन करते हैं, अपने पास नेविगेशन ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट देखिए अपने पास कितने शिफ्ट मैच हुए इसके पास। देखिए यहाँ से काउंट करने के बजाय आप यहाँ पे देखिए कितना है 7 मैच। तो कितने शिफ्ट मैच हो गए अपने पास? 7 मैच हो चुके हैं। देखिए नीचे और कुछ नहीं है, 7 शिफ्ट मिल चुके हैं। और वो भी देखिए किस किस रूप में मिले हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पेज की बात करें तो जो भी हमारे पास हाईलाइट हो रखे हैं उनके ऊपर वो शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस शिफ्ट के अलावा बात करें किसकी? कंट्रोल की बात करते हैं। चलो कंट्रोल देखिए, कंट्रोल अपने पास कितने मैच हुए? 19 मैच हुए। और जो 19 मैच हुए थे ना वो सारे के सारे इस लाइन में आपको देखने को मिल सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने कंट्रोल को यूज किया था, ठीक है। हम बात करते हैं फाइंड में। एडिटिंग में हमने सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पढ़ा? फाइंड। फाइंड की शॉर्ट की रहेगी अपने पास कंट्रोल प्लस एफ। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस तो थे अपने पास फॉन्ट फेस की। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, लेकिन अपने पास कंट्रोल प्लस एफ किसकी रहेगी? फाइंड की रहेगी। फिर अगला है अपने पास रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस का अर्थ होता है कि पहले वाले वर्ण को हटा, वर्ड अल्फाबेट जो भी अपना वर्ड है उसको हटाकर नया वर्ड हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने कितने कंट्रोल को पढ़ा था? 19 को। अब वर्तमान में कितने हो गए? 20, क्योंकि हमने एक ये कंट्रोल भी लिख दिया है। तो इन 20 कंट्रोल को हम किसी और से हम इसको रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम इसको एल्ट से रिप्लेस कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी शॉर्ट की रहेगी वो है कंट्रोल प्लस एच। देखिए कंट्रोल प्लस एच याद नहीं रहे तब हम इसको एक अलग और नाम दे देते हैं, हाइड एंड रिप्लेस। हाइड एंड रिप्लेस ये हम इसको नाम दे देते हैं। हाइड एंड रिप्लेस नाम देने का मतलब ये है, हाइड का मतलब है कि छुपा लो और रिप्लेस का मतलब है कि नया नाम दे दो। तो इसको हम इसमें कॉम काम में लेते हैं हाइड एंड रिप्लेस के लिए। देखिए हम लगाते हैं ऐसे कंट्रोल प्लस एच। देखिए कंट्रोल प्लस एच जैसे हमने लगाया, फाइंड वाट और रिप्लेस विथ। फाइंड वाट का मतलब लग गया है कि आप किसको फाइंड कर रहे हो? कंट्रोल को। देखिए फाइंड आल, देखिए हम यहाँ पर फाइंड करते रहेंगे। अपने पास ये टेक्स्ट
ठीक है, देखिए हम यहाँ पर फाइंड को, कंट्रोल को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके स्थान पे हम इसमें एल्ट रिप्लेस करते हैं, एल्ट को रिप्लेस कर देते हैं। तो एल्ट को रिप्लेस करते हैं, देखिए अब हमारे पास एल्ट को रिप्लेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो है रिप्लेस 1 बाय 1 करें, एक है कि ऑल रिप्लेस करें। देखिए हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल नज़र आ रहा है, देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोल नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 9 जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसको हम एक साथ में 9 के अपने पास अब लगभग ये 21 हो चुके हैं। देखिए हम यहाँ से रिप्लेस ऑल करते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया सभी, देखिए आगे, और ये ओके। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दो और देखिए अब आपके पास जो कंट्रोल थे ना वो सारे के सारे एल्ट में परिवर्तित हो चुके हैं। अब ये एल्ट में चेंज तो हो चुके हैं, अब आप इसको पता कैसे लगाएं कि ये एल्ट में रियल में चेंज हो गए हैं कि नहीं हो गए। वही कंट्रोल ऐप करो, कंट्रोल करो, देखो कंट्रोल जैसे आपने लिख रखा है पहले से तो नो मैच आ रहा है। अब लिखो एल्ट, एल्ट लिखो, एल्ट लिखते ही देखिए एल्ट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी थी, ATL एल्ट। अब देखिए अपने पास यहाँ पर कितने आ चुके हैं, वो 21 आ चुके हैं। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम 21 कंट्रोल को रिप्लेस करेंगे। एक बार वापस से हम इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस H, देखिए वापस से करते हैं हम कंट्रोल प्लस H, और अपने पास जो अब वर्तमान में क्या है एल्ट, और रिप्लेस किससे करना है, कंट्रोल से। 1 बाय 1 करते हैं इस बार। देखिए पहले हमने यहाँ पर ये आया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, देखिए ये नीचे नीचे वाला रिप्लेस हो गया। इस प्रकार से ये एक एक को हम रिप्लेस करते हुए चलेंगे। तो हम कितने को रिप्लेस करेंगे, 21 को रिप्लेस करेंगे। जैसे देखिए अब ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग टू डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इतने ही जो एल्ट थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं, किससे, कंट्रोल से। ठीक, अगला ऑप्शन है अपने पास सेलेक्ट का। सेलेक्ट के लिए देखिए हम ऑल सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये खुद लेके आता है कि आप ये जो माउस चेंज होगा, देखिए देखिए यहाँ पर जैसे माउस चेंज हो जाएगा, देखिए अभी माउस किस ओर है, राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। जैसे माउस लेफ्ट साइड की ओर हो जाए तब ये मान चलना कि ये अब सेलेक्ट होने के लिए रेडी है। हम यहाँ पर भी देखने को करते हैं कि अपने पास यहाँ से ऑल सेलेक्ट करते हैं, ये ऑल सेलेक्ट हो गए। अपने पास सारे के सारे वर्ड सेलेक्ट हो गए। देखिए हम यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं कैसे क्या सेलेक्ट रहा, 189 बाई 189, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे देखिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए 7 बाई 189, 7 बाई 189 हम लोग गया कि अब इसमें से ये सिलेक्ट हो रखे हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसकी सिलेक्ट के लिए भी हम देखिए 2-3 प्रकार से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले बात करते हैं हम सिलेक्ट की। देखिए सेलेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम काम में लेते हैं किसी भी, हमें कोई भी, जैसे मान लो कि वर्ड है उसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए पहले हम बात करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट के लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, ये ऑल सेलेक्ट करेगा। अगर हमें किसी वर्ड को, वर्ड के लिए हम काम में लेंगे डबल क्लिक, क्लिक। और अगर हमें कोई लाइन लेनी है, वन लाइन, वन लाइन के लिए हम काम में लेंगे ट्रिपल, PILE, ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक काम में लेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल ए करते हैं, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट रिबन है, सॉरी होम टैब है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला टैब पढ़ेंगे इसमें इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पढ़ने से पहले हम इसके कुछ
हम अगला जो टेप है इंसर्ट टेप, वो पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम यहाँ पर कुछ आसानी से इसको सीख सकें। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग से 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो मैं आपको डाल दूंगा और उसमें हम केवल सिंपल वे से क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें हम आइकन्स की पहचान करके और आइकन्स क्या कहता है कि मैं कौन हूँ और मेरी शॉर्ट की क्या है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते रहो और अपने जो एग्ज़ाम आरकेएससीएल का वो पास आउट क्रैक करते रहो। हमारे क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो भी हम जल्द ही उपलब्ध करवाने वाला हूँ, और जो अभी नेक्स्ट मंथ से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं सितंबर बैच तक की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि हम इसमें घर बैठे ही हमारी पहले की तैयारी है उसको हम एक फाइनल टच दे सकें और हम इसमें एक बार सिंपल तरीके से रिवीजन कर सकें, और रिवीजन भी ऐसा जैसे कि हम सेंटर पे आकर वो रिवीजन कर रहे हैं। आप मुझे हूबहू भी कॉल भी कर सकते हो, और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप सबके पास में भी है, अगर नहीं है तो फिर भी लिख लीजिए। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, और कॉल का जो टाइम रहेगा वो अपना रहेगा शाम को इवनिंग में 3 to 6 o'clock तक। 3 घंटे में आप मुझे कोई भी डाउट है वो लिख सकते हो, या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अपना जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप मुझे लिख कर व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको वो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वो आंसर कर दूंगा। आंसर करने की कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के पर हमारा एक फ़ायदा ये है कि कोई भी चीज़ जब हम वो उसे छूट नहीं सकती। अगर हम स्किप करते हुए आगे देखते हैं तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे से नहीं आ रही थी और हम उसी को खोज रहे थे और हमने वो स्किप करते रहे और वो चीज़ भी हमारी नज़रों से निकल गई। ठीक है, तो अब बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखा करो ताकि पूरी हर चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फाइल, होम एंड इंसर्ट, आज हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में अभी जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं बच्चों की, तो उसके रिगार्डिंग से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों को मिलाकर लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को आगे चालू रखते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक और कमेंट जरूर करते रहें ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर क्वेश्चंस ला सकें। अगर आपको इन वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी होती हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके मेल का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड 2010। इसके अंदर हमने 3 टेप पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट टेप है पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट का मतलब होता है कि 2 प्रकार के पेज हो सकते हैं। एक तो होता है खड़ा पेज, एक होता है अपना खड़ा। जैसे एक तो ये पेज हो गया है, पेज की साइज़ ये हो गई, एक पेज की साइज़ होती है ये वाली। अब ये दोनों ही पेज है वो पेज लेआउट के अंदर ही काउंट किए हुए होते हैं। इन दोनों को हम किस रूप से बोलते हैं और इनके अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं। इससे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट रिबन है थीम्स। थीम्स में देखिए क्या आ रहा है। थीम्स में हमारे पास हैं थीम्स जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ऑफिस थीम रखते हैं। थीम का हम यहाँ पर कलर अपने ऑथेंटिक के अनुसार चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ। देखिए दोस्तों, अगला अपना पास है पेज सेटअप। देखो पेज सेटअप का मतलब है कि जब भी हम कोई भी पेज को काम में लेते हैं तो उसको हम किस हिसाब से काम में ले रहे हैं। देखिए इसमें अपने पास सबसे पहले आ रहा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है सेलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्स और द करंट एक्शन। देखिए मार्जिन का मतलब होता है कि हम जो पेज काम में ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, A4 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए नॉर्मल अपने पास है। नॉर्मल का मतलब हो गया जिसके अंदर हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच का रहेगा। फिर आता है नेरो। नेरो में अपने पास आता है 1/2 इंच का। मॉडरेट आता है जिसमें हमारे पास टॉप और बॉटम तो आता है 1 इंच का। लेफ्ट राइट आते हैं अपने पास 0.75 इंच का। इसी प्रकार से ये सारे के सारे मार्जिन काम में लिए हुए होते हैं। इन मार्जिन को हम कस्टमाइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम माउस को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो अपने पास एक स्क्रॉल ओपन होगा जिसमें हम यहाँ से इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हमें टॉप से करना है तो हम टॉप पे लेके आएंगे और यहाँ से हमें जैसे अपने पास डबल एरो का चिन्ह आएगा, ये डबल एरो आ गया, हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अपने पास मार्जिन का ऑप्शन है। उसके बाद में अपने पास है ओरिएंटेशन। देखिए दोस्तों, ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। देखिए पेज है वो अपने पास 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये जो पेज है इस साइज़ का, ये तो होता है पोर्ट्रेट, और अगर हम इसको इस साइज़ से ले लें तो ये होता है अपना लैंडस्केप पेज। ठीक है, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन ये आता है कि MS वर्ड 2010 के अंदर डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप कौन सा होता है, तो यानी कि पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो देखिए तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए ये ऑप्शन ओपन है। ये ऑप्शन ओपन है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जैसे हम इस पर लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी साइज़ है वो चेंज हो जाती है। यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ये चेंज होता है, जो हाइट है वो विड्थ में बदल जाती है और जो विड्थ है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी ओरिएंटेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो अपना है वो टॉपिक है साइज का। अगला अपना है साइज। ठीक, साइज में क्या है, साइज में हम देखते हैं अपने पास अलग अलग पेज सेटअप होते हैं। जैसे पेज हो गया लेटर, टेपोइड, लार्ज, स्टेटमेंट, A3, A4, A5, मोर पेज साइज में आते हैं। तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इनकी हाइट और विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करते रहेंगे तो अपने पास ये कस्टम पेपर आता रहेगा। ठीक है, तो अपने पास साइज़ है। ऑथेंटिक पेज होता है वो होता है, या डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो होता है अपना A4 साइज़ का। अब A4 साइज़ है, उसकी साइज़ कितनी होती है, 8.27 इंच इंटू 11.69, 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच। ये जो है अपने पास A4 की साइज़ होती है। A4 पेज होता है उसकी साइज़ होती है अपने पास। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और लगभग क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि A4 पेज है उसकी साइज़ क्या होती है। यह जो अपना MS वर्ड 2010 है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप कौन सा होता है, उसमें कौन सा होता है, A4 साइज़ का होता है। अगला अपने पास कॉलम। देखिए कॉलम का मतलब हो गया कि हम एक ही पेज के कितने कॉलम बना सकते हैं। देखिए जैसे अपने पास ये है, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से मोड़ दूँ तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको और फोल्ड कर दूँ तो ये कितने में हो जाएगा, 4 कॉलम में ये फोल्ड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, देखिए हम यहाँ से अलग अलग लिख सकते हैं 1 2 3। 1 का मतलब लग गया अभी जो वर्तमान में अपने पास है। 2 पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये 2 में आ चुका है और 2 में देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बीच में से जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से जो माउस में डबल एरो नजर आ रहा है,
इसके इधर और उधर ये 2 पेज में काउंट होगा। ठीक है, अगर हम इसको 3 पेज में लेते हैं, थर्ड में करें तो देखिए ये थर्ड में कन्वर्ट मिलेगा आपको। फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड सेटअप ईयर। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें साइज़ का मिलता रहेगा। जैसे देखिए हम टाइप करते हैं यहाँ पे कुछ, देखिए ये ऑटोमेटिक ये नीचे आ गया, ये अगले वाले कॉलम में नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कॉलम्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप MS वर्ड 2010 में कितने कॉलम्स बना सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर कॉलम्स बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉलमों की संख्या को नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए अपने पास कितने कॉलम्स आए, 15 कॉलम्स आए। ये 15 कॉलम्स कब आए, जब अपने पास पेज किस साइज में था, पेज है पोर्ट्रेट में। अगर हम लैंडस्केप की बात करें और लैंडस्केप में हम कॉलम्स बनाएं, देखिए अब कितने कॉलम्स आ गए, 21। देखिए अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन है कि अगर पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, क्वेश्चन है कि अगर पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तब हम इसमें कितने कॉलम्स बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, 21 कॉलम बना सकते हैं। और अगर पोर्ट्रेट होगा तब हम इसको 15 कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास। अभी देखिए पेज ब्रेक में आए तो हम यहाँ से करते हैं कि जब भी हम कोई भी पैराग्राफ है, लाइन है, उनको बीच में से तोड़कर दूसरे पेज में ले जाते हैं, वो होता है पेज ब्रेक। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने 4 लाइन्स बना रखे हैं। अभी मैंने 4 लाइन तो बना दी, 4 लाइन बनाने के बाद में यहाँ से हम इनको अलग पेज में लेके जाते हैं। देखिए इसकी एक शॉर्ट की भी है और यहाँ से हम पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेज ब्रेक करते हैं। देखिए ये सेकंड पेज में आ गया और अपना जो फर्स्ट पेज है उसमें 1 लाइन है और सेकंड पेज में 3 लाइन आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से शॉर्ट की को काम में ले, शॉर्ट की है अपने पास Ctrl+Enter। देखिए Ctrl+Enter जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हम अगले वाले कॉलम्स में चले जाते हैं। तो पेज ब्रेक्स की शॉर्ट की रहेगी अपने पास Ctrl+Enter। ये इंटर है वो पहले रिटर्न के नाम से जाना जाता था, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिटर्न भी लिखा हुआ मिल जाए या इंटर भी मिल जाए। तो इसके 2 शॉर्ट की होती हैं, Ctrl+Enter या Ctrl+Return। ठीक है, अब अपने पास है यहाँ पर लाइन नंबर का मतलब है कि हम जितनी लाइन लिखते हैं उन लाइनों को हम नंबर देते हैं। देखिए अपने पास है लाइन नंबर, इसकी सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ में हम कितनी लाइनें हैं उनको काउंट कर सकते हैं। अब अगला पेज अपने पास आता है पेज बैकग्राउंड। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और अभी भी क्वेश्चन ये नए तरीके से पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि MS वर्ड 2010 में पेज बैकग्राउंड किस स्टेप में पाया जाता है। तो पेज बैकग्राउंड किस में पाया जाता है अपने पास, या किस में होता है, पेज लेआउट में। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन अब इस पर पूछे जाते हैं कि वाटरमार्क है वो कौन से टेप में पाया जाता है या कौन से टेप में इसका काम होता है। पेज कलर है वो कौन से टेप में आता है, बॉर्डर पेज है वो कौन से टेप में आता है। अभी क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछने स्टार्ट हो गए। अंदर से हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास है वाटर बैकग्राउंड। ठीक है, वाटर बैकग्राउंड का मतलब ये है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, ये है अपने पास वाटर मार्क। अब ये वाटर मार्क कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर मार्क की। तो वाटर मार्क में देखिए हम जैसे क्लिक करते हैं तो अपने पास यहाँ पे कुछ तो डिफ़ॉल्ट नाम आते हैं और हम यहाँ से कस्टम वाटर मार्क भी कर सकते हैं। देखिए वाटर मार्क में डिफ़ॉल्ट करते हैं, हमने इमेज वाला तो वहाँ पर देख लिया था, ये पिक्चर वाला। यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपने पास जो भी पिक्चर्स होंगी उन पिक्चर्स में से हम कोई सी भी एक पिक्चर है यहाँ पर हमें काम में ले लेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए ये नीचे है पिक्चर इसमें लग चुकी हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर तो लग चुकी है। अब पिक्चर के अलावा हम यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर और 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तो है पिक्चर और दूसरा है टेक्स्ट वाटरमार्क। देखिए टेक्स्ट के लिए यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे शिव शक्ति
देखिए यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर लेआउट दो प्रकार से हैं, एक तो है डायगोनल और एक है ओरिजेंटल। जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं तो अपने पास कौन सा है, डायगोनल है। देखिए ये डायगोनल्स अपने पास आ रखे हैं। डायगोनल्स का मतलब होता है कि ये पेज के ऊपर हल्का सा तिरछा नजर आएगा। हम इसको थोड़ा सा लाइट है भी इसको डायरेक्ट कर देते हैं ताकि आपको ये आराम से दिख सके। देखिए मैं यहाँ से प्योर ब्लैक लेते हैं, कलर को अप्लाई करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा वाटर मार्क। अब अगर हम यहाँ से दूसरा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इसका मतलब हो गया ये एक पेज के बिल्कुल बीच में ये नम आने वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आता है यहाँ से अंदर से क्वेश्चन ये आता है कि आप वाटर मार्क को कहाँ में ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपने जो वाटर मार्क लगा रखा है वो वाटर मार्क को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं, यानी कि लेआउट कितने हैं उसके, दो लेआउट हैं, एक तो है डायगोनल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो ही वाटर मार्क के दो ही लेआउट हैं और दो को ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कलर आप चाहे जितने ऐसे चेंज कर सकते हो, कलर्स का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि लेआउट है वो दो प्रकार से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पेज कलर। देखिए पेज कलर का मतलब है कि ये जो अभी अपने पास जो पेज है वो किस कलर का है, वाइट कलर का है। अगर हम यहाँ से अलग कलर लेते हैं, जैसे हमने ये कलर लिया, लेकिन अपना जो वाटर मार्क है ना उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कलर चेंज नहीं हो पाएगा, वो तो अलग से ही हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से अपने पूरा का पूरा पेज को कलर भी कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है अपने पास पेज बैकग्राउंड। देखिए पेज बैकग्राउंड है वो हम बॉक्स ले सकते हैं, शेडो ले सकते हैं, 3D और कस्टम। 3D में ऑप्शन पे आते हैं, हम यहाँ से अपने हिसाब से लाइन को चूज कर सकते हैं। हमें जो अच्छी लाइन लगेगी आप वो लाइन अच्छी से ले सकते हैं। उस लाइन की आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इसके अंदर बॉर्डर लग चुका है। ये कस्टम बॉर्डर रहेगा जो हर पेज पे ऑटोमेटिक ही लगेगा, हमें किसी भी पेज पे पर्टिकुलर ये लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है पेज लेआउट के अंदर हमने पढ़ लिया थीम, पेज सेटअप और बैकग्राउंड। इनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने पढ़ लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो भी पढ़ लिए, और अधिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको PDF के थ्रू हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है, ठीक है। आप हमें इस पर अपने नाम और अपना एड्रेस लिखकर सेंड कीजिए, हम आपको उसी समय ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और आपको इसकी PDFs हैं, क्वेश्चन की PDF हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने पिछले वीडियो में हमने ये 3 चीज़ पढ़ी थी, थीम, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड। अब हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, पैराग्राफ का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उस पैराग्राफ को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है इंडेक्ट, एक होता है शेपिंग। इंडेक्ट का मतलब होता है कि हम इसको लेफ्ट या राइट किस हिसाब से लिख रहे हैं, लेफ्ट से कितना लिख रहे हैं, राइट से कितना लिख रहे हैं। जैसे कि ये देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो ये आगे चलता हुआ जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वापस राइट साइड में आता रहेगा, जाता राइट साइड से जाता रहेगा कि हम इसको कितना लिखना है। देखिए ये ऑटोमेटिक ही चेंज होते रहेंगे। हम इनको एक बार स्क्वायर में ले लेते हैं पूरे में, ये देखिए, ठीक है। अब ये इतना ही लिखा जाएगा, जैसे हम आगे वर्ड लिखते हैं वो ऑटोमेटिक ही इसी लाइन में चलते रहेंगे। और एक आता है अपने पास शेपिंग। शेपिंग का मतलब होता है कि हम दो लाइनों के बीच में कितना गैप रख रहे हैं या पैराग्राफ में कितना गैप रख रहे हैं। जैसे हमारे पास ये 2 लाइनें हैं और इन लाइनों के अंदर हमारे पास
बिफोर और आफ्टर दो चीज़ है। चलो हम बिफोर की बात करते हैं। ये देखिए, हम इसी दो लाइनों की बात करते हैं। बिफोर का मतलब हो गया पहले, ऊपर वाले की लाइन में गैप देखें तो अपने पास कितना है, देखिए ऐसे हम चेंज करते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं बिफोर की। हम बिफोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए इन लाइनों के ऊपर जो गैप है वो चेंज होता रहेगा बिफोर में। और आफ्टर की बात करते हैं तो इन लाइनों के बाद वाला गैप है वो नीचे की साइड वाला गैप है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है कि हम कितने चेंज कर सकते हैं, हम इसमें जितना चाहें उतना चेंज करते रहते हैं। डेजिग्नेशन चलते हैं, जैसे ऑटो से लेकर हमने कितना फिट आ गए हैं, 10 फिट तक हम चल चुके हैं। आगे चलते हैं तो ये 1500 तक फिट आ चुके हैं, 1588 फिट तक हम ये लाइन सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, दो लाइनों के बीच में जो सिटिंग है चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर हो। हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से ये आफ्टर हो गया और ये बिफोर की बात करते हैं तो बिफोर पे है 1583 और आफ्टर में भी है 1583। तो जो लाइन शिपिंग है उसके अंदर हम कितना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको ऑटो में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है लाइन शिपिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। ये पेज लेआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो बता दिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अधिक क्वेश्चंस के लिए हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे ग्रुप में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति या शिव कंप्यूटर 88 पे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सेंटर है वो हमारा सेंटर का नाम है शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर संगरवा, जहाँ हम इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें अवेलेबल रहती। नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास में आपका स्वागत है। हमने होम, इंसर्ट और पेज लेआउट ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी को उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये देखिए उसमें भी ऐसा हुआ था, इसमें भी ऐसा हो रखा है, तो इस प्रकार से हम इसको काम में लेंगे। उसी प्रकार से रेफरेंस का काम होता है कि हम पहले कोई घटना घटित हो चुकी है उसी का रेफरेंस देकर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसमें देखिए अपने पास ये दो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो है अपने पास टेबल ऑफ कंटेंट और एक है फुटनोट। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कुछ भी नोट्स बना रहे हैं उसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है, तब हम टेबल ऑफ कन्वर्ट को काम में लेते हैं। टेबल ऑफ कन्वर्ट को हम ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन हमें इसमें अवेलेबल रहते हैं। फिर अगला ऑप्शन है अपने पास फुटनोट। देखिए फुटनोट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारा पेज पूरा होता है उसके नीचे एक लाइन लगाकर हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। जैसे अपने पास कोई भी वर्ड है उसका हम लिख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं 11 एंड 12th में देखना, जहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर कुछ या हिंदी में कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, उनको ऊपर नंबरिंग लगाकर नीचे उनका अर्थ दिया हुआ होता है। उसमें आपको स्टार भी मिल सकता है, 1 2 भी मिल सकता है, या कोई और ऑप्शन मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। देखिए इसमें लिख रखा है एड ए फुटनोट टू द डॉक्यूमेंट्स। फुटनोट्स आर ऑटोमेटिकली रीनंबरिंग एज योर मूव टेक्स्ट अराउंड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे आप इनको एक बार नंबरिंग दे दोगे फिर ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से नंबरिंग लेता रहेगा, जिस पे आपको देना है उसके ऊपर आपको वो नंबरिंग ले लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अपने पास है मेलिंग ऑप्शन। मेलिंग ऑप्शन में देखिए हम यहाँ पर किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट्स मेल करना होता है
या कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल मेल करनी होती है, तब हम यहाँ से इसको मेलिंग ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। देखिए जैसे हम किसी को मेल करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी मेलिंग का ऑप्शन काम में लेंगे। लेकिन देखिए मेलिंग के अंदर अपने पास एक तो है क्रिएट और एक है स्टार्ट मेल मर्ज। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें कई बार ये इमेज देखकर ये पूछा जाता है कि ये किसका है, या ये चित्र से आप क्या समझते हो, या ये किस टेप का है, या किस रिबन में ये काम में आता है। तो ये किस में आएगा, देखिए स्टार्ट मेल मर्ज, ये लिख रखा है नाम, और इसी से इसका रिबन का नाम भी है स्टार्ट मेल मर्ज। देखिए हम बात करते हैं क्रिएट इलेक्शन में, इलेक्शन में बात करते हैं तो हमें कोई भी अगर मान लो कि किसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है तब हम यहाँ से इसको काम में ले सकते हैं। अगर हमें किसी को ऊपर कोई लेबल लगाने वाले ऑथेंटिक होते हैं उनके ऊपर भी हम लेबल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम डिलीवरी एड्रेस का नेम लिखेंगे, किसको हमें एड्रेस डिलीवर करना है, और कब अगर कोई हमें रिटर्न भी भेजे वापस तो वो रिटर्न एड्रेस हम यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ऐड करके ऐसे प्रिंट कर देते हैं। हम बात करते हैं अगला ऑप्शन अपने पास लेबल। देखिए लेबल इसी में ऑप्शन पे है। देखिए लेबल ये फुल स्क्रीन में भी है और अपने सैंपल में भी है। ठीक है, तो लेबल का मतलब होता है जैसे कि कोई भी हम बॉक्स देखते हैं उसके ऊपर एक हल्की सी पर्ची लगी हुई होती है, उसके ऊपर उसका नाम, एड्रेस, पता वगैरह सब कुछ होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी हम काम में ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम यूज रिटर्न एड्रेस करेंगे तो अगर जो हम यहाँ से एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं हमें वही वापस प्राप्त होगा। ठीक है, ये रहने वाला है लेबल ऑप्शंस। फिर हम बात करते हैं यहाँ से मेल मर्ज की। मेल मर्ज पर क्लिक करते हैं तो हम किस हिसाब से मेल को भेजना चाहते हैं, लेटर के टाइप में है या ईमेल मैसेज कर रहे हैं, इलेप्स कर रहे हैं, लेबल्स कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स को फाइल भेज रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से बात करते हैं सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। ये पार्टिसिपेंट का मतलब हो गया कि किस किस को हम ये भेजना चाहते हैं, उन सबको हम एक साथ से यहाँ से कनेक्ट करके भेज सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास है मेल मर्ज का ऑप्शन। देखिए मेलिंग का ऑप्शन मिल गया अपने पास। ठीक है, अगला देखिए अगले ऑप्शन अपने पास व्यू एंड रिव्यू, दो ऑप्शन हमें मिलेंगे जिसके अंदर हम रिव्यू और व्यू का ऑप्शन। रिव्यू में देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन हैं प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब कि हमें कुछ सबूत पेश करने होते हैं, जैसे कोई भी सबूत है वो प्रूफ को बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट काम में लेते हैं, F7। देखिए जैसे मैं यहाँ से कुछ नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे देखिए आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये रेड लाइन है वो किसको दर्शाती है, स्पेलिंग गलत को। और हम बात करते हैं ग्रामर गलत की। देखिए विकास आर गोइंग, विकास आर गोइंग, इसमें देखिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो आती है अपने पास ग्रीन लाइन। ठीक है, हम इसी प्रकार से एक और बनाते हैं जिसमें हमें ये देखने को मिल जाए कि ये कौन सा है या सिंबल काम में ले रहे हैं। देखिए राम आर ईटिंग फूड। देखिए यहाँ पर अब नज़र आएगा आपको आर के नीचे जो है वो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। देखिए तो हमने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं उनमें देखिए यहाँ पर तो हमें ग्रामर मिस्टेक नज़र आ रही है और इन दोनों के अंदर हमें स्पेलिंग गलत नज़र है। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं या F7 क्लिक करते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। देखिए ये कह रहा है कि आर के स्थान पे क्या आना चाहिए, इज। देखिए ये तो है अपने पास और ये है सजेशंस, ये सजेशंस करता है कि आप आर के स्थान पे इज करिए। अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे और इग्नोर करना है तो हम इग्नोर पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें चेंज करना है तो हम चेंज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये विकास जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत नज़र आ रही है।
ये सजेशन में कुछ और ही सजेशन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर वंस। अगर आपको ऑल इग्नोर करना है तो आप ऑल इग्नोर कर दो, तो ये सभी से हट जाएगा। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इज कंप्लीट, ओके। तो हम यहाँ से कोई भी ग्रामर और स्पेलिंग को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ग्रामर और स्पेलिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको ग्रामर और स्पेलिंग चेक करनी है डॉक्यूमेंट्स फाइल में, आप कौन सी शॉर्ट की कॉपी लेंगे, तो कौन सी लेंगे, F7 को। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सेंटेंस है, उसके नीचे रेड लाइन है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर स्पेलिंग गलत है। और ग्रीन लाइन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कौन सी मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है। फिर यहाँ पर आता है रिसर्च, थीम्स और वर्ड काउंट। वर्ड काउंट देखिए यहाँ पर अपने आप ही ये वर्ड को काउंट कर रहा है कि कितने वर्ड इसमें लिखे गए। अभी देखिए कितने वर्ड लिखे गए हैं, 8 वर्ड लिखे गए हैं। हम यहाँ पर एक वर्ड और लिखते हैं, नो। देखिए जैसे मैंने लिखा है, जब तक मैं स्पेस को काम में नहीं लूँगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। अभी देखिए कितने हो चुके हैं, 11 वर्ड हो चुके हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है अपने पास लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए 2 प्रकार से लैंग्वेज है। एक तो अपने पास ट्रांसलेट, हमें ट्रांसलेट करनी है डॉक्यूमेंट्स की, जिस लैंग्वेज में हमें ये करनी है उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने सिलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद भी हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। हम किस ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता रहेगा। अभी तो कौन सी लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, हम इसको हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। देखिए हिंदी लैंग्वेज में देखिए जो नाम चेंज करना था वो तो नाम चेंज कर दिया इसने, बाकी को जो समझ में नहीं आया इसको वो उसने चेंज करते हैं। अब वो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें इंसर्ट किया, देखिए विकास जा रहा है, राम खाना खा रहा है, ठीक है। ये अपने पास है, इसमें चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास है लैंग्वेज ट्रांसलेट। अगला ऑप्शन है अपने पास न्यू कमेंट। हम किसी भी पर्टिकुलर शब्द के लिए कोई कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विकास पे क्लिक किया और यहाँ पर हम कमेंट कर देंगे। हमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, वो कुछ नहीं है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। आपको जो सजेशन लगे वो आप कमेंट कर सकते हो। अगला देखिए, अगला ऑप्शन अपने पास है व्यू का। व्यू में देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कितने प्रकार से देख सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हम उसको कितने प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे पेज प्रिंट लेआउट, 2 नंबर पे फुल स्क्रीन, 3 नंबर पे वेब लेआउट, ऑनलाइन आउटलाइन और यहाँ पर है ड्राफ्ट। तो हम कितने टाइप से देख सकते हैं, 5 टाइप से हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। 5 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और ये देखने का तरीका है वो कौन से वाले ऑप्शन में मिलेगा, आपको व्यू वाले ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये व्यू वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम इसमें, देखिए प्रिंट लेआउट में, प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन में बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पूरी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेब पेज की बात करते हैं तो अपना वेबसाइट की जो पेज होती है वो फुल स्क्रीन में आपको देखने को मिलती है, उसमें ये आपको नज़र आएगा। आउटलाइन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, इसको आउटलाइन बोला जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट। अब हम इसको ड्राफ्ट में देख रहे हैं। ड्राफ्ट और आउटलाइन में हल्का सा बस इतना ही फर्क है कि इसके अंदर हमें डॉट शुरुआत में डॉट देखने को नहीं मिल रही है और इसमें वो डॉट देखने को नहीं मिलती है, उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। हम आगे चलते रहेंगे, अपने पास पेज सेटअप आते रहेंगे। देखिए हमें यहाँ पर 5 पेज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम किस में काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि MS वर्ड 2010 में एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हम बोलते हैं इसको स्लिप्ट। अगर अब ये स्लिप्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या काम में आता है, ये आता है विंडो को 2 भागों में तोड़ने के लिए। देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए 2 भागों में इसका हिस्सा हो चुका है। हम इसको और अलग कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको 2 तरीके से काम में ले सकते हैं, ठीक है।
अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल। ऑल अरेंज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारे अरेंज करता रहेगा। ठीक है, ये विंडो शिफ्ट हो चुके हैं। हम ऊपर वाले में काम करते हैं तो ये ऊपर वाला देखिए, हम नीचे वाले में काम करते हैं, नीचे वाला देखिए। हम इसमें एक साथ में 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, न्यू विंडो का मतलब अभी यहाँ पर जो विंडो है, हम जैसे न्यू पे क्लिक करते हैं तो अपने पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है और वो सेम टेक्स्ट उसमें मिलता है, सेम टेक्स्ट इसमें मिलता है न्यू विंडो में। लेकिन अगर हम कंट्रोल एन से करते हैं तब हमारे पास कोई नई फाइल ओपन होती है। देखिए यहाँ पर अपने पास कोई नई फाइल ओपन हुई जिसका नाम भी अभी नया है, डॉक्यूमेंट्स 2 ऑप्शन। हम कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पर अपने पास 3 ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है तो यहाँ से हम अलग अलग विंडो ऑप्शन पे क्लिक करते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप इनको एक बार रिवीजन कर लो ताकि हम क्वेश्चंस करें तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द हम आपको इसके सभी क्वेश्चंस जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं या बन सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति के साथ और हमारे सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।